Hello students, welcome back. Now we start class 9th, chapter 1st, exercise 1.3, क्वेश्चन नंबर 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd हम पढ़ने वाले हैं. प्रीवियस जो क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि जो आपको वैल्यू दी हुई है वो आपकी टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में है और इसको p by q की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है. और p एंड q दोनों ही आपके क्या है, इंटीजर है. कंडीशन ये रखी गई है कि जो q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपको दी हुई है 0.6 पे बार लगी हुई है. 0.66 पे अकेले में बार है, सिंगल बार है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेट से सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार. सिंगल में बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 0. जितनी बार ये रिपीटेशन हो रहा है इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, इसको आप दे देंगे 1 नंबर. सिंगल पे बार है इसलिए इसको हम एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब 10 से अगर 2 पे होता तो 100 से करते और 3 पे होगा तो 1000 से करेंगे. तो यहाँ पे हम ले रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स. दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 10 से कर दिए हैं. तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.66. इस तरह हम लिखेंगे. आप इसको सेकंड नंबर इक्वेशन दे सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब आपको क्या करना है, इस 10x जो आपको दिया है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd के अंदर आपको बताना है डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू दी हुई है इसको चेंज करना है p अपॉन q की फॉर्म में. एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. और p एंड q आपके दोनों ही इंटीजर दिए हैं. तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे जो वैल्यू दी हुई है आपको 0.6 बार, इसको आप लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार. सिंगल पे बार लगा हुआ है इसलिए आप लिखेंगे 0. जितना रिपीटेशन हो रहा है आप 3 डिजिट तक ले सकते हैं. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 से सपोज करें. नाउ मल्टीप्लाई n by both sides. दोनों में 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि बार कितने पे लगा हुआ है? सिंगल पे बार लगा हुआ है. अगर यही बार डबल पे लगा होता तो 100 से करते और 3 डिजिट पे लगा होता डेसिमल के बाद में तो 1000 से करते. तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10x. इसको लेना है, इसको लेना है. तो ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा. तो ये हो जाएगी आपकी 6.66 3 डिजिट तक लिखना है. अब सेकंड इक्वेशन में डायरेक्टली बता रहा हूँ. सेकंड में से किसको माइनस करना है? फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है. तो 10x में से x माइनस होगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 9x. लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गई. इधर से लेंगे 6.66 3 डिजिट है, बराबर बैलेंस होना चाहिए. माइनस कर देंगे 0. या फिर वैल्यू आ गई. यहाँ देखिए 6 से 6 माइनस करेंगे ये तीनों आपके 0 हो जाएंगे. 6 में से 0 जाएगा तो 6 आ जाएगा. x इक्वल टू आ जाएगा 6/9. ये 9 इधर मल्टीप्लाई था, राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड में. इसको हम सिंपलेस्ट कर लेंगे 3 की टेबल से. तो ये जाएगा 3 2 6 तो 3 3 से 9. तो ये जो फॉर्म आई है ये आपकी है p अपॉन q की फॉर्म में. हम p एंड q इंटीजर्स दिए थे, दोनों हमारे आ गए. अब q नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है. वैल्यू हमारी किस पर थी? डेसिमल एक्सप्रेशन में. हमने किस पर चेंज कर दिया? इसमें आ गया ये आपका p अपॉन q, जिसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर. रेशनल नंबर की फॉर्म में है. नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका है, इसका सेकंड पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. वी स्टार्ट सेकंड पार्ट. 0.47 बार आपको दिया हुआ है. यहाँ पे जो बार है वो आपका सिंगल डिजिट पे है, लेकिन जो बार है वो डेसिमल के जस्ट पास में नहीं है. तो सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ तक पहुँचना है. तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये वैल्यू आप इस तरह से शो करेंगे. सबसे पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू जो क्वेश्चन आपको दिया है वो ही रिप्रेजेंट करेंगे. इसको आप लिख सकते हैं सिंगल बार पे लगा हुआ तो आप लिखेंगे 0. जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसी को आपको शो करना है. यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे
हमारा बार यहाँ पे था, इस वैल्यू पे लगा हुआ था और पॉइंट यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे आना है पहले। तो पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी आपकी, पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 4.7। जितनी डिजिट होती है उतनी ही इसमें 4 डिजिट हमने लिए, तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया जिससे बैलेंस बन जाए। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। अब हम एग्जैक्टली बार के पास में हैं और कितने डिजिट बार था, सिंगल भी बार था, जितने भी बार था उतने से ही आप मल्टीप्लाई कर दो। जो आपका पैटर्न दिया अलग अलग बुक्स है उसके अंदर अलग पैटर्न है, आरएस अग्रवाल है उसमें अलग है, आरडी में अलग है, लेकिन जो पैटर्न एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब फिर से हम किससे करने वाले हैं, 10 से, क्योंकि सिंगल वैल्यू के बाद हमारी दी हुई है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10x को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। इसमें 10 से करेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47.17 और लेंगे जिससे हमारा बैलेंस बन जाए। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। अब आप थर्ड इक्वेशन में से माइनस करेंगे सेकंड को। थर्ड इक्वेशन हमारी दी हुई है 100x इक्वल टू 47 आगे वाली डिजिट है उसको सिंगल सिंगल बोलना है, 7 जो दिया हुआ है यहाँ तक आ जाएगा, और 10x में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100x माइनस 10x। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 47.4 टाइम हमने 7 लिया है, माइनस कर दिया हमने डिजिट दी हुई आपको 4.777 4 टाइम है। 100x में से 10x को माइनस करेंगे कितना आएगा, 90x। इन वैल्यू को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड जितने भी डेसिमल की बाद में आ रही है वो सारी क्या हो जाएगी 0, और 47 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 43। तो यहाँ लिखेंगे आप 43, तो x इक्वल टू आ रहा है 43/90। इसके अनेक फास्टेस्ट मेथड भी हैं, लेकिन जो पैटर्न आपको दिया है उसी हिसाब से इसको सॉल्व आउट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। और थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 डिजिट दी हुई है और तीनों पे ही बार दिया हुआ है, तीनों डिजिट पे आपको बार दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व आउट कर लिए हैं जिनके अंदर अलग अलग मेथड था। पहले वाले में क्या था, केवल सिंगल पे बार था। दूसरे के अंदर एक वैल्यू छोड़ के बार आया था, केवल सिंगल डिजिट था, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है। तो आपको बताया है जितने डिजिट पे बार होता है उस आपको जो नंबर आपका डेसिमल नंबर है उसको उतने ही 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 1 पे बार होता है तो 10 से करते हैं, 2 डिजिट पे बार होता है तो 100 से करते हैं, 3 पे होता है तो 1000। ऐसे आगे जितने भी डिजिट आते हैं उनसे हम सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.001 बार ये लगी हुई है, तो केवल सिंगल टाइम आप इसको सॉल्व आउट कर दीजिए क्योंकि डिजिट वैसे ही बड़ी है, तो आप इसको इतना लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हो गई यहाँ पे 3 पे बार था तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। x को अगर 1000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और इसको अगर आप 1000 से करते हो तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 001, और 001 को हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 1 के पहले 0 लगे हुए हैं, तो आप इसको लिखेंगे 1.001। बैलेंस बनाने के लिए 001 एक और लेके आ सकते हैं आप, जिससे यहाँ पे भी आपकी 6 डिजिट बन जाए और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 6 डिजिट बन जाए, जिससे आप माइनस करें तो इजी रहे। अब आप सेकंड इक्वेशन में से किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट को। तो चलिए करते हैं। 1000x में से अगर x माइनस होता है तो कितना बचता है, 1000x माइनस x। अगर आप माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 9999x लगेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इधर आ जाइए, इधर जो वैल्यू है डेसिमल के बाद में इनमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 करेंगे तो 1 आएगा आपका, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो x इक्वल टू ये वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में दी हुई है, यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड, ये आपका आंसर। यहाँ तक 3 क्वेश्चन है, बाकी आपके इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं जिनको आप इसी तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वो इसी पैटर्न पे है, वो भी हम इसको सॉल्व
हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यू दी हुई है 0.999। इस वैल्यू को आपको डेसिमल एक्सप्रेशन में ऑलरेडी दी हुई है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो पिछले जो क्वेश्चन थे हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व आउट किए थे, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करना है। सेम टू सेम वही पैटर्न है, कैसे इसको यूज में लेना है। आपको जो डेसिमल एक्सप्रेशन दिया आपको इसको लिखेंगे 0. इस फॉर्म में लिखेंगे जितनी वैल्यू है। अगर यहाँ पे आपकी a की वैल्यू रिपीट हो रही है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते थे 0.9 आ तो इसमें ऐसा भी चेंज हो जा सकता था और इस तरह से भी आ सकता था। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। मैंने बताया था जितने डिजिट पे बार है केवल सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है, सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है तो उतनी जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उतनी ही वैल्यू से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 9 पे 1 पे बार है तो हम इसको 10 से करना है। अगर डबल पे होता तो 100 से करते, 3 पे होता तो 1000 से करते। तो ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड में x दिया है तो ये हो जाएगा आपका 10x और इस वैल्यू को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो 0. तो ये वैल्यू जो डेसिमल आपका यहाँ दिख रहा है वो यहाँ पे एक वैल्यू जंप कर जाएगा तो ये आ जाएगा 9.9999। एक वैल्यू और लेनी है जिससे हमारा जो बैलेंस है राइट हैंड साइड में वो पूरा कंप्लीट हो जाए। इसको आप देखें सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप आती है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। चलिए देखते हैं 10x में से x को माइनस करते हैं तो क्या आता है। तो 10x में से अगर आप x को माइनस करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप प्रीवियस क्लासेस में। 10x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9x। इसी तरह 4 डिजिट यहाँ पे 9 में दी और यहाँ पे 4 है तो इन वैल्यू की जो वैल्यू आ रही है उनमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा आपका। तो x इक्वल यहाँ पे 9 आपका मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये हो जाएगा 9/9 और 9/9 का आपका 1 और 1 को हम क्या बोलते हैं, 1/1 बोल सकते हैं। और 1/1 क्या होता है, ये कौन की फॉर्म में होता है, ये इक्वल इंटीजर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए हैं क्योंकि 0.99 की जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है अगर हम इसको चेंज करते हैं किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशनल नंबर में तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर देखिए आपको बोला गया है कि 1/170 आपको एक वैल्यू दी है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व आउट किया आपका, जिसके अंदर ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आपका न्यूमरेटर है और जो नीचे दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में हम किसका डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर का। तो अगर आप 1 में 17 का डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली आप नहीं दे सकते हैं, तो आप इसमें पहले क्या लेंगे, 1 लगाएंगे, 1.0 लेंगे। 1.0 करने के बाद फिर से देखिए 10 के अंदर 17 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो आप लेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 ले लीजिए। 100 के अंदर 17 का डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा आपका 5 पे है, या जाएगा आपका 85। इसी तरह इस प्रोसेस को आगे आपको बढ़ाना है। इसने बोला है मैक्सिमम कितने नंबर्स तक ये रिपीट जाएगी ये चेक करना है, कहां पे जाके रिपीटेशन हो रहा है ये बताना है। ये ब्लॉक जो रिपीटेशन ब्लॉक है वो कितनी दूर तक चलेगा, मतलब डिवाइड का आपकी बुक के अंदर सबसे बड़ा डिवाइड यही है आपका। फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है सबसे बड़ा डिवाइड 1/70 एक क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा है, इसको आपको सॉल्व आउट करना है बाय मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व आउट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व आउट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि आपको कुछ ऐसे सर्वल एग्जांपल्स के बारे में देखना है जो आपके क्या हो, रेशनल नंबर हो और किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, p अपॉन q जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। कंडीशन क्या लगाई गई है, कंडीशन ये है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब उसको आगे सिंपलीफाई नहीं कर सकते। जैसे एक नंबर में ले रहा हूँ 1/4, 1 के फैक्टर होते हैं आपके 1 × 1 आप ले सकते हैं, 4 को हम बोल सकते हैं 2 × 1, मतलब 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। ऐसे नंबर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताने हैं, सर्वल एग्जांपल्स आप फाइंड आउट करेंगे। और कंडीशन ये भी लिखी गई है यहाँ पे कि जो नंबर आएंगे वो आपके क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि अगर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं तो जो आंसर है रिमाइंडर वो 0 आना चाहिए। तो इसके अंदर के प्रॉपर्टीज दी हुई है, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये यहाँ पे हमें चेक करना है।
तो ये जो वैल्यू है Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजिट है अगर आपको उसको टर्मिनेट बनाना है, कोई भी डिजिट है अगर आप उसको टर्मिनेट बनाना चाहते हैं, तो जो Q है आपका डिनोमिनेटर, उसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 की टर्म में आनी चाहिए। किसकी टर्म में आनी चाहिए? 2 एंड 5 के। या तो उसके आप पावर में ले सकते हैं, तो जो वैल्यू है वो उसी फॉर्म में आनी चाहिए। 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं। तो वो कंडीशन है। कुछ एग्जांपल्स में लेगा, जैसे मैंने लिया है 2/5, 2/5, 2 में अगर 5 का डिवाइड करते हो तो एक लिस्ट वैल्यू एक ऐसी है जिसका ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह आप और वैल्यू ले सकते हैं, 12/25 ले सकते हैं, 7/100 ले सकते हैं, 3/10 ले सकते हैं। बहुत सारे सर्वर एग्जांपल्स यहाँ पे आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इसी तरह एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं आपको इनको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expression are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर जो इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? वो इरेशनल होते हैं। तो इसके लिए आपको डेसिमल एक्सप्रेशन चेंज करना है, डेसिमल में बताना है कौन सा वैल्यू है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो कोई वैल्यू आपकी दी हुई है 0.10 बना लो, रिपीट नहीं होना चाहिए। 10 आ गया, उसके बाद में आप 100 लिख लीजिए, उसके बाद में 1000 लिख लीजिए, ऐसे डिजिट की चलती जाएगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, कितने एग्जांपल पूछे हैं? 3 एग्जांपल पूछे हैं, तो फिर 20 से ले लीजिए, इस तरह से आ जाएगा। 0.30 से बना लो। मतलब कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे शो करेंगे वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस ओनली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। 10 के बाद 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, मतलब 10 रिपीट नहीं हो रहा है, वैल्यू यहाँ पे शो हो गई। तो 3 एग्जांपल्स आपको पूछे थे, 3 नंबर्स को हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 के अंदर 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। 5 में अगर 7 का डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू है वो आपको क्या है कि वो चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व आउट करेंगे। वी स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 और इनके बीच में होना चाहिए 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो 5/7 के लिए हमें क्या लेना है? आप इस तरह फॉर्म बनाएंगे इसको। 5/7 का जो आंसर है वो डेसिमल में क्या आएगा? 5 में आप डिवाइड करेंगे 7 का, 5.0 लिखेंगे। 7 का डिवाइड 5 में जाता है इसलिए 0 लेंगे, 0.7 का डिवाइड 50 में करेंगे तो यह आ जाएगा 49 आ जाएगा यहाँ पे। 7 से 49, रिमाइंडर बच गया आपका 1। फिर से 0 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे 1 लेंगे। इस तरह से डिवाइड को प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 लेंगे फिर से, 7 4 से 28 आ जाएगा, 2 फिर 0 लगाएंगे, 7 2 से 14, 6 0 7 5 से 7 8 से आ जाएगा आपका 56, ये 4 और फिर 0, फिर 7 5 से 35, 5 आ गया। देखो यहाँ पे 5 था, ऊपर भी 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू इस जगह पे आपकी वैल्यू आपकी क्या होगी? रिपीट होगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर रिपीट हो रही है। तो 5/7 का आंसर कितना आ गया अपना? 0.714285। ये ऑलरेडी हमने सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व आउट किया था। दूसरा है 9/11। तो 9/11 को कैसे सॉल्व करेंगे? 9 में डिवाइड करेंगे 11 का, पॉइंट लगाएंगे 0, 90 के अंदर देना है, 9 में जाता नहीं इसलिए 0 पॉइंट हो जाएगा। 11 8 से हो जाएगा 88, यहाँ पर 2 हो गया, फिर 0 लेंगे, 11 पॉइंट से 11 आ जाएगा और यहाँ पे आ गया आपका 9। देखिए यहीं पे वैल्यू रिपीट हो गई है। इसका मतलब हुआ कि जस्ट नेक्स्ट नंबर आपका 8 बनने वाला है, फिर 1 बनने वाला है। तो 9 अपन जो आपका 11 आया है इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0.81 अब आपको क्या करना है? यहाँ तक तो सभी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है 3 इरेशनल नंबर पता करने हैं जो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 71 आ रहा है
और यहाँ पे कितना आ रहा है 81, केवल 2 डिजिट को देखना है। 71 से लेके 81 के बीच में आपके बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 72 है, 73 है, 74, 75, इनमें से केवल 3 नंबर्स को आपको चूज करना है। तो मैं ले रहा हूँ 0.75, मैंने एक 75 लिया है। बाद में आपको क्या करना है, इरेशनल कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर वो होता है जिसके अंदर जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने 75 लिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 0750 ऐसे बना सकते हो, 00 भी दे सकते हो, यहाँ पे 75 दे रहे हैं, 000 ले सकते हो, इस तरह से वैल्यू को रिपीट दिखा सकते हो। या 0.78 लेते हो यहाँ पे और 10 लगा दो, वो जो पहले क्वेश्चन में किया था 10, 100, फिर आ जाएगा आपका 1000, इस तरह से इसको कर दो। 0.79 ले लो, क्योंकि 3 तक लेना है आपको, आपका लास्ट कहाँ तक होना चाहिए, 81 तक होना चाहिए। तो 79 लिया है, इसमें भी आप लगा लो। तो इस तरह से आपकी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपके 3 इरेशनल यहाँ पे 5.7 और 9.11 के बीच में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको केवल क्लासिफाई करना है, और ये बताना है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए कंडीशन आपको बताई थी कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो आपका क्या होगा, इरेशनल होगा, और जो भी आपका ऐसा नंबर जो पूरी तरह से स्क्वायर हो रहा है तो उसको भी शो करना है, और जो टर्मिनेट हो रहा है वो भी आपका रेशनल में आएगा। जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है तो वो भी किसमें आएगा, रेशनल में आएगा। तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, जो भी प्राइम नंबर होगा वो आपका इरेशनल में जाएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो भी इरेशनल में जाएगा, लेकिन जो टर्मिनेट हो रहा है साथ में टर्मिनेट भी हो रहा है और रिपीटिंग भी आ रहा है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ रहा है तो इरेशनल में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो रेशनल में आएगा। तो देखिए पहले पार्ट में √23 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो 23 पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है 225, तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर आप स्क्वायर से लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, और 15 क्या लिखा जा सकता है, ये फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 0.3796, 0.3796, यहाँ देखिए वैल्यू पॉइंट में है, डेसिमल में है, लेकिन बाद में आपकी रिपीटेशन नहीं सो रहा है, यहीं पे टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से फिनिश हो गया, तो ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7.478478, यहाँ पे देखिए 7.478, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 478, यहाँ पे वैल्यू देखिए रिपीट हो रही है, 478 बार पे जा रहा है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो जिस पे भी वैल्यू रिपीटेशन शो हो रहा है वो आपका किसमें जाएगा, रेशनल नंबर में जाएगा। तो आपके ये तीनों पार्ट है वो तो रेशनल हो जाएंगे, और ये आपका अकेला इरेशनल हो जाएगा। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज है 1.3 पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर मैग्नीफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सप्रेशन में वैल्यू दी होगी जिनको हमें मैग्नीफाई करना है नंबर लाइन में। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 1.4 के अंदर ओनली 2 क्वेश्चन है। 1.4 के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं, जिसके अंदर आपको विजुलाइज करना है जो डेसिमल वैल्यू है उसको नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कितने डेसिमल एक्सप्रेशन तक दिया है, 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहला पार्ट आता है 3.765। 3.765 को हमें नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना सबको आता है, नंबर जो डेसिमल नंबर है उनको शो कर सकते हैं नंबर लाइन में, लेकिन यहाँ पे 3.765 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 3.765 जो नंबर है आपका वो 3 और 4 के बीच में आता है। तो 3 से बड़ा है वैल्यू और 4 से छोटी है, 3 से तो बड़ी आ रही है और 4 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये जो नंबर है वो आपकी स्केल के अंदर 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इसको मैग्नीफाई करेंगे, आप एक स्केल यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे और 10 इक्वल पार्ट लेंगे। कितने लेंगे? 10 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3, और इस तरह से आप इक्वल पार्ट शो कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा आपका 9, और यहाँ तक आप लीजिए 10। यहाँ पे आप 4 दे दीजिए, इस क्वेश्चन को हम रब कर देंगे। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया।
यहाँ देखिए आपकी वैल्यू दी हुई है 3 से 4 के बीच में। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, केवल दो इक्वेशन है यहाँ पे। 3 और 4 के बीच में किसको विजुलाइज करना है? 3.765। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट डिजिट पे चले जाइए, क्या दिया है? 3.7। आप जानते हैं 3.7 कहाँ पे आने वाला है। इसको आप लिखेंगे 3.0 और इसको लिखेंगे 4.0। नंबर लाइन बनाएंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और लास्ट 4.0। तो आपको 3.7 देखना है। कहाँ पे दिख रहा है आपको? 3.7। जो नंबर आ रहा है आपका 3.7 से भी बड़ा आ रहा है, तो 2 डिजिट और आ रही है। तो ये जो नंबर है 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू जो आपको दिख रही है, इनको आपको मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई क्लास में जाते हैं, एक लेंस की तरह इनको शो करना है। यहाँ तक इन वैल्यू को यहाँ से वैल्यू एग्जैक्टली बनाएंगे, वापस से एक और नंबर लाएंगे और वहाँ जो 4 आपका दिया तो वहाँ तक लेके जाना है। यहाँ से इस वैल्यू को लेके आएंगे आप 3.7 को लेके आएंगे और यहाँ से किसको लेके जाएंगे? मैग्नीफाई करके 3.8 को लेके जाएंगे। वही 10 का इक्वल पार्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट आपका 10 हो गया। अब यहाँ पे आपने 3.7 को शो किया है। नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन में चले जाइए, कितना दिख रहा है आपको? 3.76। 3.76 कहाँ पे आएगा? 0 लगाएंगे यहाँ पे दोनों तरफ, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। मिडिल वैल्यू है थोड़ी बड़ी दिखानी चाहिए आपको। यहाँ पे 3.76, 3.77, 78 हो गया, 79। चलिए देखते हैं 76 यहाँ पे आ रहा है और वैल्यू के 76 के बाद में कुछ वैल्यू और आ रही है 5, मतलब ये वैल्यू उससे बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो आप यहाँ पे मैग्नीफाई करेंगे इसको इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप और आ रही है, इसलिए एक और लाइन बनेगी आपकी इस तरह से। यहाँ पे आप शो करेंगे इसको, यहाँ से लेके आएंगे इसको, कितना है? 3.76, आगे एक 0 लगा लीजिए। इसी तरह इसमें भी इसको ले आएंगे 3.77, एक 0 लगाइए। वापस से वही 10 पार्ट बनाने हैं आपको। वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 3.760 के बाद काउंटिंग करेंगे 3.761, 3.762, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए इक्वेशन का आता है 3.765, इसका की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू आपको मिलने वाली है 3.765 यहाँ पे आ रहा है, तो केवल इसी को आप मैग्नीफाई करेंगे और आपकी वैल्यू शो हो जाएगी। इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई 3.765 ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 4.26 बार, ऐसे समथिंग ऐसे क्वेश्चन आपका है। इसके अंदर आपको 4 डेसिमल आपको निकालना है। कितना निकालना है? डेसिमल क्या क्या 4 डिजिट होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 4.2626, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उसी को आपको 4 टाइम लिखना है। 26 और 26 हो जाएगा। इसी को आपको इसी फॉर्मेट में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ तक एक मैंने समझा दिया है, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।